आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जोक सरकार। अगर आपको हमारे ये एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें और दबाएं घंटी के बटन को। नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें और देखते रहें हमारा ये ड्रामा। दूसरी तरफ पीरियल साईं जो होता है वो बड़े गुस्से में होता है, क्योंकि उसको बताया जाता है कि एएसपी जो नया है ना इलाके में आया, वो नई बहुत गुंडागर्दी फैला रहा है, यानी कि अपनी फोर्स को पूरा रेडी कर रहा है। ठीक है, तो पीरियल साईं जो होता है उसको डर लग जाता है कि अगर उसने अपनी फ़ोर्स को तैयार कर लिया, यानी कि अपने परिंदों को फुली तौर से तैयार कर लिया, तो मेरा तो खाता जाता रहेगा। तो मीरल साईं भी उसके पास ही पीरियल साईं के बैठा होता है। पीरियल साईं का बेटा होता है मीरल साईं। मीरल साईं कहता है कि बाबा अभी हुक्म करें तो इसका नामो निशान ही सफ़ा हस्ती से मिटा देता हूँ। ठीक है, पीरियल साईं कहता है नहीं नहीं, अभी उसका कुछ नहीं करना। ठीक है, जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा कि उसका क्या करना है। ये सारी खबरें जो होती हैं जहांदाद जो होता है ना, वो ऐसा ही वो ला कर देता है इनको। ठीक है, जहांदाद जो होता है वो पीरियल साईं का पालतू परिंदा होता है, इसी वजह से वो इनको खबरें ला के देता है सारे थाने की जो कुछ होता है। जहांदाद की दिली ख्वाहिश होती है कि मैं एएसपी बन जाऊं। ठीक है, वो पीरियल साईं को अपने बारे में कहता भी है। ठीक है, अगर मैं एएसपी बन गया तो ज़ाहिर सी बात है रैंक भी बढ़ जाएगा और सैलरी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैं सारी ज़िंदगी पीरियल साईं की ग़ुलामी करूँगा, यानी कि जो हुक्म पीरियल साईं करेंगी वही इस इलाके में होगा। तो जहांदाद का ये ख्वाब जो होता है वो पूरा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट जो होती है वो अपने सीएसएस करने वाले, एग्जामिनेशन को पास करने वाले लोगों को ला के वहाँ पे तैनात कर देती है, एएसपी अरसलान को। ठीक है, तो बस अब एएसपी अरसलान जो होता है वो अपने थाने में मौजूद होता है और सारे बंदों की खबरगिरी करता है, क्योंकि उसने अपना ऑफिस खुद ही रेडी किया होता है। तो सारा कुछ उसने खुद ही वहाँ पे रेडी किया होता है। तो वो सारे ऑफिसर्स की वहाँ जवाब तलबी करता है डेली बेस पे। उनसे पूछा जाता है कि आज तुमने क्या काम किया और किधर रहे हो सारा दिन। ठीक है, खुद ही उनकी ड्यूटियाँ मैनेज करता है, सारा कुछ खुद ही करता है। हालांकि जहांदाद के ये काम है, लेकिन जहांदाद इतना सुस्त बंदा है कि उसे यकीन ही नहीं है एएसपी अरसलान को। जहांदाद के ऊपर ज़रा सा भी यकीन नहीं। रात का वक्त होता है तो जहांदाद एएसपी अरसलान जो होता है उस पर अटैक करवा दिया जाता है। तो अटैक करवाने वाला जहांदाद अपने बंदे खुद भेज के अटैक करवा के चेक करता है कि एएसपी में करंट है या नहीं। एएसपी अरसलान जो होता है वो रात को सोया होता है, तो उस पर अचानक से हमला कर दिया जाता है। तो हमले के बाद जो सिक्योरिटी वाला होता है वो बाद में आता है और आकर कहता है कि सर आपको कुछ हुआ तो नहीं। कहता इतनी देर के बाद पूछने से बेहतर है कि आप ना ही पूछते तो क्या होता। ठीक है, वैसे भी मैं अपनी जंग लड़ ही रहा था। तो ठीक है, तुमने आकर कौन सा बहुत इंसान किया है। ठीक है, तो बाकी आप अपनी जाएँ पोस्ट के ऊपर। तो एसपी अरसलान जो होता है वो उनको अपनी पोस्ट के ऊपर भेज देता है, कहता है आप अपनी पोस्ट पे चले जाएं, कोई बात नहीं, जो कुछ भी है वो मैं खुद ही मैनेज कर लूँगा। ठीक है, तो एसपी अरसलान जो होता है वो उसको खुद मैनेज करने की हिदायत दे देता है और कहता है कि आप जाएँ। ठीक है, तो वो वहाँ से चला जाता है। ज़ाहिर सी बात है उसने जाना ही है, और वो बेचारा क्या करे, क्योंकि इसके अलावा और उसके पास कोई चारा ही नहीं है। सही है, तो एएसपी अरसलान जो होता है उसको भेज देता है वहाँ से। सिक्योरिटी वाला जो होता है वो एएसपी अरसलान की बातें सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। एएसपी अरसलान जो होता है वो अपनी गन लेकर कभी इधर कभी उधर, यानी कि वो मुजरमों की ताक में होता है कि मैं मुजरमों को पकड़ूं। ठीक है, जहाँ भी मुझे मिले मैं उनको पकड़ डालूं जल्द से जल्द, ताकि उनसे मैं पूछूं कि क्यों भाई आप ऐसा कर रहे हो, यानी कि भाई का क्या मतलब है, उनका इलाज करूं। ठीक है, हालांकि अभी तक तो उसके जो है ना कब्ज़े में मुजरम कोई भी नहीं आया, लेकिन फिर भी वो उनको पकड़ना चाहता है, हर सूरत पकड़ के रहेगा। ज़ाहिर सी बात है जब वो पकड़ने पे आएगा तो फिर ही उनको पकड़ेगा ना। तो वो उनकी जवाब तलबी के लिए उनको पकड़ना चाहता है, लेकिन फ़िलहाल अभी उनके हाथ कोई भी मुजरम जो है नहीं लगा। उनको कहता है कि मेरे पास अभी गोलियां बाकी हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इलाज बड़े अच्छे तरीके के साथ कर सकता हूँ। समझ में आई बात। ठीक है, अगर तुम इधर रहोगे तो कोई बात नहीं, मैं भी आज रात जाके गुजार लूँगा। ठीक है, तो यानी कि उनको खुलम खुला धमकी दे देता है। हालांकि ये जहांदाद के करिंदे भेजे होते हैं, जो कि सुबह पीरियल साईं को जाकर बताता है कि सर मैंने उसका करंट चेक किया था तो लड़के में करंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एएसपी अरसलान कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आपने आना है तो मैं इधर रेडी बैठा हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं, जब मर्ज़ी आप आ सकते हैं, मैं आपका इलाज करने के लिए हम वक्त तैयार बैठा हूँ, यानी कि हर वक्त मैं रेडी ही हूँ। ठीक है, तो बाकी एएसपी अरसलान जो होता है एक दो करिंदे आकर उससे झगड़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि हाथापाई करने की, तो उनको झटपट से पटक देता है। ज़ाहिर सी बात है वो एक वेल ट्रेंड और नौजवान एएसपी होता है और वो ट्रेनिंग हासिल करके फिर उस इलाके में आया होता है, तो इसलिए उन करिंदों से निपटना उसके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, उनसे निपटने के बाद वहाँ से उनको भगा देता है, वो भाग जाते हैं। दो को अच्छी खासी पिटाई करता है। उन्होंने मुंह अपने जो होते हैं गलाफ के साथ लपेटे होते हैं ताकि किसी को पता ना चले, यानी कि ढांपे होते हैं कि अगर किसी को हमारे बारे में को पता चल गया तो फिर हमारे लिए मसला पैदा हो सकता है। तो एसपी जहांदार जो होता है उसको सारी कंडीशन के बारे में पता होता है, लेकिन वो वहाँ से उठकर नहीं आता अपने क्वार्टर से, वो वहाँ पे सोया रहता है। पहले तो वो थाने में सोता था, जब से एसपी अरसलान वहाँ पे तैनात हुआ है तो उन्होंने बंद करवा दिया वहाँ पे सोना, कहा कि अपने क्वार्टर में सोया करो जाके, यहाँ पे नहीं सोना। ठीक है,
तो सुबह का सूरज जो होता है वो तुलू हो चुका होता है इन सारे मामलात के बाद। तो सूरज अपनी गहमा गहमी में तुलू हो रहा होता है। तो अब एएसपी अरसलान जो है अपनी टीम को नए काम देने वाले हैं, यानी कि जो कुछ भी है वो नई हर एक चीज़ देने वाले, एक नया मिशन देने वाले हैं, क्योंकि अब नई नई उनकी तैनाती हुई है। तो अभी जो भी मसले मसाइल होंगे वो खुद ही उनको मैनेज करेंगे और ख़ुद ही हैंडल करेंगे। ज़ाहिर सी बात है उन्होंने खुद ही करने हैं, क्योंकि रात वाले वाक़े से उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को भी काफ़ी झिड़का और यानी कि उनको ज़दोकोब तो नहीं किया, खैर डांटा है कि तुमने क्या क्या सिक्योरिटी दे रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि कैसे बंदे अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो कहता कि सर मैं मादरत करूँगा, आइंदा मैं होश व हवास के साथ ड्यूटी करूँगा, ठीक है। कहता मादरत करने से क्या होगा, ठीक है, बस यही। तो अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो फिर अपना इलाज खुद ही तुम सोच लेना कि क्या होना चाहिए, ठीक है। वो कहता सर मादरत ख़्वाह हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, आप टेंशन मत लें। यानी वो साहब को तसल्ली देने के बाद वहाँ से कहता है कि ठीक है साहब मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी पर पूरी कर लूँ, ठीक है, बाकी मैं आपसे बाद में मुलाकात करता हूँ। कहता है कि बाद में ना आना, मुलाकात करने कोई मसला नहीं है, ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो और ध्यान के साथ रहा करो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। एएसपी अरसलान जो होता है उनको मुकम्मल तौर के ऊपर गाइडेंस देने के बाद वहाँ से भेज देता है। पीरल साईं जो होता है वो पूछता है अपना नूरी से कि इधर, नूरी आकर बताती है कि ज़ुलेखा आज इधर आई थी। तो जब नूरी बताती है तो पीरल साईं थोड़ा गुस्से में आ जाता है, कहता है ज़ुलेखा इधर आई थी, वो क्या करने आई थी। नूरी कहती इस बात का मुझे नहीं पता कि क्या करने आई थी, बट वो इधर आई थी, ठीक है। तो पीरल साईं कहता है कि तुम औरतों के मामलात भी ऐसे होते हैं कि समझ नहीं आते, ठीक है। जब बंदा किसी से शादी कर लेता है तो सारी ज़िंदगी यानी कि माफ़ नहीं करती उसको, ठीक है। अभी एसपी अरसलान जो होता है अपनी फ़ोर्स की तैयारी करवा रहा होता है, यानी सुबह सुबह उनको रनिंग और मशक करवा रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है उसने अब उनके इम्तिहान भी तो लेने हैं कि कितने काबिल है और कितने नहीं। उनको प्रैक्टिस करवा रहा होता है, सुबह सुबह भाग दौड़ डेंट बैठ के हर एक चीज़ की वेल एंड ट्रेन करवा रहा होता है, ठीक है, ताकि किसी फ़ोर्स से लड़ना पड़ जाए या किसी परिंदों से लड़ना पड़ जाए तो मेरी फ़ोर्स रेडी होनी चाहिए हर वक्त। ज़ाहिर सी बात है जिस किसी के अंडर भी कोई बंदा काम करेगा वो अपनी फ़ोर्स को रेडी ही करने की कोशिश करेगा। तो इसी तरह एएसपी अरसलान भी उनकी मशक़ें करवाता है, ठीक है। हालांकि होता है एएसपी अरसलान यानी कि एएसपी का ओहदा होता है बैठ के अपनी सीट पे काम करने का, लेकिन फिर भी ये सारे काम जहांदाद के करने वाले हैं। लेकिन जहांदाद जो होता है वो इतना नाकारा बंदा होता है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वो तो बस पीरल साईं का पालतू करिंदा बन चुका होता है किसी भी काम में, जो पीरल साईं का हर एक काम निकालने के लिए इतना रेडी हो जाता है कि जैसे उसने पता नहीं खुद का कोई काम अपना निपटाना हो, ठीक है। पीरल साईं ने ज़ाहिर सी बात है उसी को जॉब पे लगवाया होता है, सारे काम पीरल साईं ने ही करवाए होते हैं, भाग दौड़ जारी होती है, ठीक है। तो एक गद्दे वाला आता है और आकर कहता है कहीं कोई जंग तो नहीं छिड़ गई जो फ़ोर्स को इतनी तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। तो गड्ढे वाला जो होता है वो वहाँ से गुज़र जाता है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है उसने जाना ही है, वो वहाँ से गुज़र जाता है। तो अपना एएसपी अरसलान अपनी फ़ोर्स लिए सड़क के एक साइड के ऊपर रनिंग करवा रहा तो उनको जहांदाद बहुत स्लो होता है, वो सबसे पीछे आ रहा होता है। तो एएसपी अरसलान कहता है कि जहांदाद भागो, ठीक है, लेकिन जहांदाद की हड्डियों में अब कहाँ ज़ोर रहा है, ठीक है। ये सारी खबरें पीरल साईं तक पहुँच जाती हैं कि नया आने वाला एएसपी जो है ना अपनी फ़ोर्स को फुल बटाफुल रेडी करवा रहा है, ठीक है। तो पीरल साईं थोड़ा गुस्से में आता है, कहता है इसकी इतनी मजाल के हमारे इलाके में वो गुंडागर्दी शुरू कर दी उसने, ठीक है। आते ही उससे मिलने की तवक्को रखते हैं, ठीक है, यानी कि उससे मिलना चाहिए हमें हर सूरत, ठीक है, वरना अच्छा नहीं होगा। यानी कि जिस तरह की भी कोई एसएचओ तब्दील होता है या कोई भी बंदा नया आता है थाने में, तो इलाके के जो चुदराहट होती है ना वो थाने में जाकर उसको खाने की दावत देते हैं। इसी तरह अब रेल की पटरी के साथ साथ जो होता है ना जहांदाद सबसे पीछे होता है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है बाकी बंदे जो होते हैं एसपी अरसलान और उसकी टीम सबसे आगे होती है और जहांदाद सबसे पीछे होता है, क्योंकि उसे पीछे रहना ही आता है। वो शुरू दिन से यही काम तो बेचारा कर रहा है, क्योंकि उससे काम नहीं होता, वो इसीलिए सबसे पीछे भाग रहा होता है। तो उसको कहा जाता है कि आ जाओ, ठीक है, भागो, लेकिन वो भागे कैसे, अब उसकी हड्डियों में जान हो तो वो भागे, ठीक है। वो चुपचाप पीछे चला आ रहा होता है। तो एएसपी अरसलान उसका आवाज़ देता है जहांदाद 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 भागो, ठीक है। जहांदाद फिर हल्की हल्की रनिंग करता है। तो एएसपी अरसलान फुल फॉर्म में होता है, वो अपने बंदों को प्रैक्टिस पूरी करवा रहा होता है जिस तरह करवाई जाती है, ठीक है। एएसपी अरसलान एक एक मश्क उनको बड़े प्यार और तहम्मुल और बड़े ध्यान से समझा रहा होता है कि इस मश्क को ऐसे करना है, इस मश्क को ऐसे करना है। उसकी टीम जो होती है एएसपी अरसलान अब उसको फुल बटा फुल रेडी करवाएगा। ज़ाहिर सी बात है जब उसकी कमान में वो काम करेंगे तो उनको रेडी करवाना तो उनका बनता ही है, वरना बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो पीरल साईं जो होता है वो नूरी को कहता है कि अगर वो उस वक़्त आई थी तुम्हारे पास तो तुमने रात के वक़्त मुझे बताना था ताकि मैं उसका इलाज करता।
तो नूरी कहती क्या आप इलाज करेंगे, ठीक है, मैं तो बस आपकी कैद में रह चुकी हूँ, ठीक है, अब इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं कहीं जाने का ना रहने का। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रामा सीरीज़, ठीक है। अगर आपको ये हमारा ये जो ड्रामा आप वॉच कर रहे हैं, अगर आपको ये हमारा ड्रामा अच्छा लगे, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करना है, ठीक है, और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करना है ताकि जितने भी और हम लेटेस्ट ड्रामे इसके ऊपर अपलोड करें वो आपको बआसानी मिलते रहें, ठीक है। आप उन ड्रामाज को वॉच एंड लिस्टन करते रहें और हमारे इस ड्रामा से मुस्तफ़ीद होते रहें, ठीक है, फ़ायदा हासिल करते रहें, ठीक है। यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यानी कि इसके बाद आपके लिए और कोई अपॉर्चुनिटी लागू नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली इस चैनल के ऊपर कई किस्म के ड्रामे जो है ना अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत बहुत सी स्टोरीज़ उनमें होती हैं, ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी होती हैं जिनके ऊपर ड्रामे मुस्तफ़ीद होते हैं, ठीक है। तो ड्रामा सबसे पहले यानी कि जो ड्रामा जिससे स्टार्ट लिया जाता है, एक्शन होते हैं उसमें, ठीक है, डायलॉग्स होते हैं। तो यानी कि ड्रामे में मुतल्लक बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो यानी कि ड्रामे के मुतल्लक होती हैं, लेकिन बाद में वो चेंज भी हो जाती हैं, कुछ तो डिसअप्रूव्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ड्रामा बेसिकली जो होता है ना बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली इन सब ड्रामाज में जो होता है ना दो रोल होते हैं, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, यानी कि उनका मोहब्बत का चक्कर होता है आपस में, ठीक है। यानी कि वो जैसे जैसे उनका चक्कर बढ़ता है उसके साथ साथ मसाइल भी बढ़ते हैं, ठीक है। कभी लड़की का वालिद जो होता है वो नहीं मान रहा होता, ठीक है, कभी जो उसके बाद लड़का होता है उसका वालिद नहीं मान रहा होता, ठीक है। इस तरह से ना वो चक्कर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल हद से बढ़ के ना काफ़ी हाई लेवल हद तक चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई जब चक्कर बढ़ता है ना तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बस कुछ ना पूछें फिर, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रामा अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप लगा लें यार वो है तेरे बिन, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है, उनके रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो लेकिन तुम्हारी जो है ना कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना जब वो पैदा होते हैं बचपन में तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपने यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है।
मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये एक और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं इसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि वो कहती है कि मेरी जो जो शराइत है ना वो तुम्हें माननी पड़ेगी, जो मैं तुम्हें लिख के दूँगी, ठीक है। यानी कि जी मेरे जिस्म को नहीं छूना, मुझे नहीं छूना, ये वो ना लड़की शर्तें लगा देती है। शर्तें लगा कर ना उसके सामने रख देती कि अब ये शर्तें हैं, तो इनको पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे यानी कि तुमसे शादी कर लूँगी। शादी हो जाती है, लड़का बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन लड़की जो होती है वो थोड़ी लिफ्ट नहीं करवाती लड़के को, ठीक है। वो कहती है कि थोड़ा दूर ही रहे मेरे से तो अच्छा है, ठीक है। यानी कि अपना आप जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये कोई बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी है इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिशें करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां को मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और
खुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना, बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना, वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है, और बेचारी ने क्या करना है घर के काम का है, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना, फ्लोर मिल में धक्के खाए होते हैं, जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना, वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना, वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे वो जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो उनके घर ऑर्डर देने आता है, तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है। यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है। लेकिन लड़की चाहती है, लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना, फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है। दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जो जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे अब बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है। वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना, तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं, यही होती है माँ क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि दो नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था। लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है। लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। भाई ज़ाहिर सी बात है, जान कैसे छूटेगी। जान अब इसी तरह छूट सकती है कि अब ना तो उसके साथ कोई कांटेक्ट रखा जाए, ठीक है। यानी कि कोई भी राब्ता उसके साथ नहीं रखना चाहिए, राब्ता मनसूख होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए, तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है। लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, ठीक है। यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है, लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ। जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है, वो जो फिल्म मास्टर होता है ना, वो पकड़ा देता है लड़की को, बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना, वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो। कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना, उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना, वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है। नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है।
और कहती कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम्हें तो जॉब करो, जो मर्ज़ी करो, ठीक है, ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसके मोहब्बत में गिरफ्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला जात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है, वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे, ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग्स वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है, यानी पे यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है। और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है, यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा है इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं, मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है।
तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा 1-2 चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है। यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है, सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप दोनों एसएचओ जो होते हैं एक दूसरे की तरफ बड़े ध्यान और खुशी के लम्हात से देख रहे होते हैं, क्योंकि जोक साल से पहले भी उन्होंने एक जगह इकट्ठे ड्यूटी की होती है, शायद इस वजह से।